भाई हाजिमुल्ला की गोलियां जो है वो बोरे भर भर के जो है पाकिस्तानियों ने खा ली है, लेकिन ये पेट का जो दर्द है ना, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन भाई, जय शाह जो है वो आईसीसी के न्यू बॉस बन चुके हैं। जीरो है, बीसीसीआई सब कुछ है, फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। इंडिया के पास पैसा, फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है। जो फाइनेंशियल पावर है वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड में बहुत आगे जा चुका है। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। वहां पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज्यादा हैं, 1.25 अरब है। भारत का इन्फ्लुएंस जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया, जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वजन बढ़ा है और भारत उस सफारती वजन को हर जगह इस्तेमाल करता है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर इंडिया हमें आने से मना कर देता है तो हम फिर फंस जाएंगे कि हमने कैसे मान ली थी बात। और ये मतलब जो भी चेयरमैन उस वक्त होंगे, सेठी साहब होंगे या जो भी होंगे, उनके लिए तो ये मुश्किल आ जाएगी। आपको लगता है कि आईसीसी को, क्योंकि पास्ट में एमओयू साइन किया हमने इंडिया के साथ 5 सीरीज का, और इस एमओयू में छोटा सा कहीं लिख दिया कि गवर्नमेंट क्लियरेंस होगी तो आएंगे, हम तो चले गए, वो आए नहीं और उसी में फंस गए, फिर से हम वही मसला आ गया। क्या आईसीसी को इंटरवीन करके एक एमओयू ऐसा साइन करवाना चाहिए जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी? आईसीसी जीरो है, आईसीसी जीरो, बीसीसीआई सब कुछ है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा, फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। और जो बात शायद भाई कह रहे हैं वो आईसीसी का नया जो रेवेन्यू मॉडल है उसमें भी काफी क्लियर है कि जितना मे बी नेक्स्ट टाइम चेयरमैन और आईसीसी का प्रेसिडेंट चेयरमैन जो भी है, क्या पता इंडिया से हो। बट जहां रेवेन्यू मॉडल की बात की है अभी फैसल ने जैसे मेंशन किया, आईसीसी रेवेन्यू मॉडल ने 38.5% जो आईसीसी की अर्निंग्स है उसका शेयर जो है वो बीसीसीआई को मिलेगा। उसके बाद कोई 6.8 पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, कोई 6.4 पे ईसीबी है, एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चौथे नंबर पे आता है विच इज 5.75। सो आपको लगता है ये सही है डिवीजन? बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है। उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से। उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। ये आप कि अब हम किससे रिक्वेस्ट करें? अब तो रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब अदालत भी हम हैं, वकील भी हम हैं, फैसला भी हम है, जेल भी हम है, सब कुछ हम ही हम है भाई। अब सिर्फ मुलजिम को पेश करो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाजिर हो। तो बताओ भाई किसको बैन करूं सबसे पहले? बहुत मजा आ रहा है यार। भाई आईसीसी के चेयरमैन हो सकता है कुछ जगहों पे आवाज लग रही हो ये साजिश हो गई है, ये फला हो गई है, ये कहानी हो गई है, लेकिन बनने वाला तो भैया चेयरमैन आईसीसी बन गया, ठीक है। लेकिन एशियन क्रिकेट के लिए अच्छा साइन है। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वो पूरी एशियाई क्रिकेट को भी अब ऊपर रखेंगे, और वो रख भी रहे थे। जब वो एसीसी के प्रेसिडेंट बने, एशिया कप में बड़े मसाइल थे कि श्रीलंका में बहुत शदीद बारिशें होंगी, मसाइल होंगे, लोगों ने तनकीद की। हालांकि हमने ही सबसे पहले बात बताई थी कि उस शख्स ने, क्योंकि उनका ताल्लुक इंडिया से, तो उस शख्स ने एसीसी का प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया को फंसाया। इंडियन क्रिकेट टीम का जो मैच थे वो बैक टू बैक करा लिए, और रेन वाला जो एक एक्स्ट्रा दिन था इजाफी, वो भी इंडिया के ही मैच में था पाकिस्तान वाले। इंडिया 2 दिन बाद वो मैच जीता, अगले ही दिन इंडिया का एक और मैच था, पाकिस्तान का रेस्ट था। तो कहने की बात यह है कि जैसा से इसी किस्म की उम्मीद है कि यार वो कहना चाहिए ना कि थोड़ा सा इंसाफ बरतेंगे और क्रिकेट को ओवरऑल एशिया के ऊपर लेके जाएंगे, किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स से वाला तक होकर। वो अब्बू थोड़ी बनकर आया भाई, आईसीसी बन गया अब तो वो ओवरऑल, अब तो उन पे जिम्मेदारी जिम्बाब्वे की भी, अब तो यूएसए की भी है, एसोसिएट नेशन की भी है, पीएनजी की भी है। अब तो हर उस टीम की जिम्मेदारी उन पर आयत हो गई है जैसा पर जिस टीम ने अभी हमें हराया। चैंपियंस ट्रॉफी बाय 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 बाय। हम लोग जो कहा करते थे कि आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, अब वो चीज ऑफिशियल हो चुकी है। जय शाह को भाई साहब अब ऑफिशियली तौर पर बना दिया गया है आईसीसी का नया चेयरमैन, और वो भाई साहब 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से अपना भाई साहब जाकर प्रॉपर तौर पर काम संभालेंगे, और जितना भी भाई साहब आईसीसी की जिम्मेदारियां उनको वो भाई साहब 1 दिसंबर से शुरू कर देंगे। पहले तो भाई साहब ये एक मजाक वाली बात ही लग रही है कि अब भाई साहब 1 दिसंबर से आईसीसी के वो चेयरमैन बनकर अपनी ड्यूटियां संभालेंगे। इससे पहले हमें भी पता है कि ड्यूटी भाई साहब आईसीसी देता था,
लेकिन जो पूरे का पूरा भाई साहब कंट्रोल था वो किसके पास था और कहां से भाई साहब कैसे किस किस टीम को भाई साहब छोड़कर सिर्फ टीम इंडिया के बारे में सोचा जाता था। अगर आईसीसी प्योर चल रही होती तो भाई साहब इतनी देर से सिर्फ और सिर्फ इंडिया के हक में, इंडिया के फेवर में हर चीज ना जाती। शुरू से आईसीसी जिसके कंट्रोल में है, जैसे भी कह लें भाई साहब, पैसे का जोर है, पावर का जोर है, जैसे भी भाई साहब, उनका हमें पता है, बड़े लोगों को पता है कि वो किस चीज के कंट्रोल में थी। अब लेकिन ये चीज खुल्लम खुला होगी, ऑफिशियल होगी भाई साहब, बगैर डरे, बगैर खौफ के, धड़ल्ले के साथ, जोर शोर से अब ये जेशा जो करता आ रहा है वो अब जोरों से। कल से जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान वाले स्पेशली फेसबुक के ऊपर जिस तरीके से जेशा को लेकर और आईसीसी को लेकर जो ट्रोलिंग सिस्टम स्टार्ट किए हैं, उससे पता चलता है कि भाइयों का पेट कितना ज्यादा खराब हो चुका है। देखें, मैं जय शाह को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सर, सबसे पहले आप ये सोचिए कि कल और परसों पाकिस्तान के अंदर 160 बंदों को ठपका दिया है। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी कराना, मेरे ख्याल से ये आपके जो है चेयरमैन बनने पे उंगली भी उठ सकती है। क्योंकि कल को अगर कोई भी टीम पाकिस्तान जाती है और वहां पे कुछ भी होता है, तो जय शाह सर आप भूलना मत कि आप भी इसमें आओगे और लोग आपको भी बोलेंगे कि आपने क्यों ये टीमें पाकिस्तान जो है भेजने के लिए मजबूर की और चैंपियन ट्रॉफी क्यों पाकिस्तान में करवाई। अभी भी टाइम है, चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से कैंसिल कर दो। और स्पेशली पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग जो है वो थोड़ा शर्मा के और थोड़ा सा जो है वो अपना मुंह गंदा बना के, कांग्रेचुलेशन जय शाह ब्रदर, आप आईसीसी के चेयरमैन बन गए। भाई ये कोई तरीका है भीख मांगने का? अबे घुटने झुकाओ, हाथ जोड़ो और बोलो कि प्लीज सर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाओ। और जय शाह भी लाइक, जा नहीं करा था, दफा हो जा साले। सबसे पहले तो भाई बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो जय शाह को और पूरे हिंदुस्तान को बधाई हो, और सारे क्रिकेट फैंस को जो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान और नेपाल और भी बहुत सारे देश हैं जो आपस में जिनकी बनी रहती है। तो भैया ये जो दर्द है जो जय शाह का जो है आईसीसी का चेयरमैन बनना, ये दर्द ज्यादातर जो महसूस हुआ है, ये थर्मामीटर से पता चला है कि ये कराची, इस्लामाबाद और ढाका में ज्यादा दर्द हो रहा है। भाई बरनौल तो खत्म ही हो गया, अब तो हाजिमुल्ला की गोलियां भी नहीं मिल रही, इतना इन लोगों का पेट जो है वो कब्ज हो गया। अच्छा है भाई, अच्छा है क्रिकेट की दुनिया में हमारे जीते जी, हमारी जवानी में, हमारे होते हुए जो है जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन चुका है। तो भैया सबसे पहले काम जो है वो यही है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो, बस ये हम चाहते हैं और पूरी दुनिया ये चाहती है। और अब यही टाइम है दोस्तों, यही टाइम है, जितने भी यूट्यूब के ऊपर जो है लोग हैं या क्रिकेट फैंस है या क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर्स है या क्रिकेट एक्सपर्ट है, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि दोस्तों यही टाइम है, दबा के पोस्ट करो, ट्वीट करो और जो है वीडियोस बनाओ कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में बड़ी खतरनाक है। क्योंकि भाई बलोच, जो बलोच लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, गैरतमंद मर्द मुजाहिद बलोच और मर्द मुजाहिद जो पीटीटी है क्या है, उन्होंने कसम खाई है कि हम जो है चैंपियन ट्रॉफी को होने नहीं देंगे। और अगर चैंपियन ट्रॉफी हो गई तो भैया ये जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, क्या नाम है इसका, नकवी मोहसिन, हम इसकी सलवार फाड़ देंगे।